静か。 वो मेरी शिजुका मैं उसका नोबिता। जब ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की लाइव एक्शन अनाउंस हुई तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। आई स्टिल हैड माय डाउट्स बट आई आल्सो हैड सम होप्स कि ये मूवी अपनी खुद की सोल एंड आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है क्योंकि ये एनिमे के फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर रही है। अनलाइक सम ऑफ द पास्ट वर्क्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड शॉर्ट्स ट्रेलर में एक्चुअली काफी अच्छे दिख रहे थे, बट साथ ही लाउड एंड नॉन रियलिस्टिक एक्टिंग भी स्टैंड आउट कर रही थी। पर उसके बावजूद आई स्टिल थिंक कि ज़ॉम्बी मीडिया को अडेप्ट करना ज्यादा आसान है। हाँ, दिल्ली से हूँ बहन। क्योंकि कैरेक्टर्स स्टिल ह्यूमंस हैं और ज़ॉम्बीज भी बेसिकली ह्यूमंस ही होते हैं, जस्ट ब्रेन डेड। वो तो वैसे भी बहुत लोग हैं। एंड रेफरेंस के लिए दुनिया भर का ज़ॉम्बी मटेरियल है। इसमें उनको जायंट टाइटन्स या फिर क्रेजी फाइट शोकेस नहीं करनी थी, यानी कि चीजें इस मूवी के फेवर में वर्क कर रही थी। तो क्या ये मूवी लाइव एक्शन के कर्स को ब्रेक कर पाई? मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं एनिमेटियम टॉक्स, द ओनली प्लेस वेयर एनिमे इज डिस्कस्ड इन डेप्थ एंड डिटेल। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर। पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि एनिमे की लाइव एक्शन वर्क क्यों नहीं करती है। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो 20 से 30 एपिसोड्स की एक सीरीज को 2 घंटे की मूवी में फिट करने का आइडिया अपने आप में ही एक रेड सिग्नल है। इतनी की गलत है तुम्हारी। अगर सोर्स मटेरियल बहुत वेल रिटन नहीं है तब तो चल जाता है, बट अगर वेल रिटन है लाइक डेथ नोट, नाउ एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट। जरा सा भी चेंज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मैं अमेरिकन लाइव एक्शन की बात करूं तो उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सोर्स मटेरियल की सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। They try to make something totally different by just using a few concepts and characters from the anime. Dragon Ball Evolution को ही ले लो, क्या तुम इसको देखकर कह सकते हो कि ये गोकू है? This is just an emo teenager. If you are not respecting the original work while translating it, then what is even the point? Japanese live actions की बात करें तो they are better at retaining the soul and translating the original source material. But the problem is they translate it a bit too literally. ऐसा लगता है कि characters बहुत loud हैं and cosplay कर रहे हैं. If you are looking like a real person, then act like a real person. या फिर वो राउट लेनी ही है तो पूरी तरह से लो। पूरे वर्ल्ड को इस तरह से विजुअलाइज एंड स्टाइलाइज करो कि तुम उसका पार्ट लगो। नाउ क्या ज़ॉम्ब 100 की लाइव एक्शन भी सेम प्रॉब्लम से डील करती है? अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हाँ भी और ना भी। स्टोरी का बेसिक प्लॉट सेम है। अकीरा एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी में काम करता है, उसकी क्रश है, क्रश का अफेयर है, हरामी बॉस है, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है, जॉब से आजादी मिलने की खुशी है, क्रश के मर जाने का गम है, उसकी बकेट लिस्ट है और अपने ड्रीम्स को फिगर आउट करने का परस्यूट भी है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट। Adapting the story. ऑल्दो ये मूवी मांगा की ओरिजिनल स्टोरी लाइन से फेथफुल तो नहीं रहती है, ये मूवी ओरिजिनल प्लॉट एंड कोर थीम्स को लेती है और उनसे खुद का कुछ करने की कोशिश करती है। हमको ये समझना होगा कि हम 100% फेथफुल अडेप्टेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मूवीज एंड शोनेन जंप मैगजीन का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है। यहाँ चीजें एपिसोडिक या ड्रैग नहीं हो सकती। एक मूवी में जरूरी है एक स्टार्ट, एक मिडल एंड एक एंड। एंड आई थिंक यहाँ इस मूवी को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये मूवी कुछ इवेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिटेन करती है और उनको कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देती है कि उनको रिजॉल्व करके इसकी स्टोरी को एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दिया जा सके। लाइक केंचो का अमेरिकन फुटबॉल फेलियर जो मूवी के क्लाइमैक्स के साथ कंक्लूड हो जाता है, या फिर अकीरा को जॉब से फ्रीडम मिलना, उसका वापस उस एनवायरनमेंट में लौटना और वापस से फ्री होकर अपने बचकाने सपने को पूरा करना। दे मैनेज टू पिक अप दोस कोर थीम्स एंड कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व देम। विजुअलाइजेशन, आई थिंक कई जगह मुझे इसका डायरेक्शन एंड विजुअलाइजेशन काफी अच्छा लगा। कुछ सर्टेन मोमेंट्स थे जिनमें ज़ॉम्बीज और उनके बीच में केओस काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। अ टोटल सेंस ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। साथ ही ये मूवी नेटफ्लिक्स का मटेरियल है तो इसमें सेंसरशिप भी नहीं की गई है। लव होटल है तो है एंड प्रॉपर है, अच्छे से है। डायरेक्शन को अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक काफी रियलिस्टिक रखा गया है। जहाँ केंचो ड्रामेटिकली छत से कूद नहीं जाता है या फिर अपने मोटे बॉस को बिल्डिंग से उठा के फेंक नहीं देता है, दीज थिंग्स आर dealt with in a much more realistic way, जो कि लाइव एक्शन में करना भी चाहिए। I like the casting also. Everyone looks good. Akira, Kencho, manager and Shizuka. She's so beautiful. बहुत सी चीजें हैं जिनको विजुअली अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। They tried many things, कुछ वर्क की, कुछ नहीं की। Overall, it was decent. Now let's talk about some bad stuff. Loud acting and ridiculous second half. ये मूवी भी अल्टीमेटली उस एनिमेस्क नेचर को आउटरन नहीं कर पाती। सोर्स मटेरियल एनिमे हो या फिर मांगा, वो अपनी छाप छोड़ ही जाता है। शुरुआत में अकीरा जैसे भागता है और चिल्लाता है, वहीं से क्रैक्स दिखने लगते हैं। ही इज वेरी लाउड एंड अनरियलिस्टिक। कैरेक्टर्स कैन बी क्वर्की एंड स्टिल बी रियलिस्टिक, बट दैट्स नॉट द केस हियर। मूवी के सेकंड हाफ में काफी सारे एब्रप्ट से टोनल शिफ्ट्स हैं। जहां कैरेक्टर्स फन एंड फाइट मोड में हैं, वहां तो म्यूजिक चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, बट वो फन टोनैलिटी अजीब तरह से ड्रामेटिक एंड इंस्पिरेशनल होने लगती है, जो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ
प्लेस लगा। उसको ड्रामेटाइज न करके नॉर्मल भी रखा जा सकता था एंड इट वुड हैव लुक्ड बेटर। アキラくんは本当はどうしたいの？くだらんくだらんくだらんくだらんどけ He is right, it's annoying. Shizuka and Akira के बीच में जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो भी थोड़े फास्ट एंड रश्ड फील होते हैं, उतने जेन्युइन नहीं लगते क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम ही काफी कम है और उसको बस जैसे तैसे इवेंट्स में फिट करने की कोशिश की गई है। इट्स नॉट बैड बट थोड़ा फास्ट फील होता है। सेकंड हाफ में जिन थीम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और शार्क भी ओवरऑल बुरी नहीं दिख रही है, बट ये ओवरऑल फाइट तुमको अपना लॉजिक ऐसे साइड में रखने के लिए मजबूर कर देती है, जहाँ कैरेक्टर्स टॉर्च की बैटरी से एक ज़ॉम्बी शार्क को इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। गॉड नोज ये आइडिया किसने अप्रूव किया। और इस पूरे सीक्वेंस में एक्टिंग लाउड एंड थोड़ी क्रिंज वर्दी फील होती है, स्पेशली अकीरा। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इसने काफी सारी चीजें ठीक की हैं, अच्छे आइडियाज ट्राई किए, अच्छी थीम्स एक्सप्लोर की एंड ओवरऑल ये मूवी वर्क कर जाती है। इट इज नॉट अ कंप्लीट अटर गार्बेज लाइव एक्शन, लेकिन अगर इसने कुछ कॉमन गलतियों को अवॉइड किया होता तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट कर पाता। एंड दैट वाज द वीडियो। इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस देन प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉलो अस ऑन Instagram @animetm_talks। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।